Dear student, welcome you all. Now today we will solve numerical question related to the chapter increasing and decreasing function. I am taking exercise 6.2 question number 2. ठीक हो गया? जो आपका वर्धमान और ह्रासमान फलन है इसकी एक्सरसाइज 6.2 को क्वेश्चन नंबर 2 है। आपके पास दिया है इन आर मीन सेट ऑफ रियल्स। सेट ऑफ रियल में क्या है? fx इक्वल टू ई टू द पावर 2x है। ठीक हो गया? इस फंक्शन का क्या देखना है? दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक हो गया? सो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू ई टू द पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। आपने दिखाने की फंक्शन fx जो है ये निरंतर वर्धमान फलन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है दोस्तों? तो उसके लिए तरीका क्या है? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, एफ डैश एक्स हो गया। इसका वन टाइम डिफरेंसेस एफ डैश एक्स, ई टू द पावर 2x का डिफरेंसेस आप जानते हैं ई टू द पावर 2x से होता है। ठीक है, यू नो डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, इतना ही होता है। ई टू द पावर 2x का ई टू द पावर 2x हुआ डिफरेंशिएशन। अब किसका होगा? पावर का होगा डिस्टेंट। तो डी बाई डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन? 2x का डिफरेंशिएशन। ठीक हो गया? इसमें 2 तो बाहर आ जाएगी, ये 2 बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट f डैश x इज गिवन बाय 2 e टू द पावर 2x। ठीक है दोस्तों? अब एक बात आप जानते हैं, हमने पहले भी बात की थी कि जो ये एक्सपोनेंशियल e होता है, एक्सपोनेंशियल पे जब हमने डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर पढ़ाया था तो एक्सपोनेंशियल के बारे में काफ़ी डिटेल व इंफॉर्मेशन दी थी। तो जो e होता है एक्सपोनेंशियल, इसकी वैल्यू डेस्टेन 2 और 3 के बीच पड़ती है। द वैल्यू ऑफ e लाइज बिटवीन 2 एंड 3। और e अपने आप में इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है ये। इसकी वैल्यू भी एग्जैक्ट नहीं निकलती, 2 पॉइंट समथिंग चलता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ई की वैल्यू, तो इरेशनल नंबर है। ठीक हो गया? बट e टू द पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है? क्योंकि 2 टू द पावर जो भी आप लिखेंगे, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 4, 2 टू द पावर -1 मतलब 1/2, 2 टू द पावर -2 मीन्स 1/4। तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल वाला जो ये फंक्शन है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, वट एवर इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है? तो आप जानेंगे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए ये डिफरेंशिएशन मतलब ये वैल्यू जो आपके पास है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, 0 से बड़ी हो जाएगी। और ये जो कंडीशन है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये किसकी कंडीशन है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स means this e to the power 2x is strictly increasing function। निरंतर वर्धमान इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है दोस्तों? आइए आपको शो करना था। So that the function given by fx is equal to e to the power 2x is strictly increasing function on r। तो ये fx जो है for every x belongs to r मीन्स रियल नंबर की प्रत्येक वैल्यू के लिए f डैश x 0 से बड़ा है। और ये कंडीशन किसके लिए है? निरंतर वर्धमान फलन की। इसलिए आप लिखेंगे fx is equal to e to the power x एक निरंतर वर्धमान फलन। बस ये हो गया दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए,
इसमें भी आपको आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्थिति चेक करनी है कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि क्या इसकी स्थिति है। ठीक है, 3 क्वेश्चन उसमें, 3 पार्ट है इस क्वेश्चन की। आप देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? द फंक्शन f(x) इज गिवन बाय sin x। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन, एक निश्चित पीरियड के बाद फिर उसी वैल्यू को रिपीट करने लगता है। ठीक है, इनको पीरियोडिक फंक्शन भी कहते हैं। तो इसको आपको चेक करना है स्ट्रक्चरल इंक्रीजिंग कहाँ होगा, स्ट्रक्चरल डिक्रीजिंग कहाँ होगा, और न तो इंक्रीजिंग होगा न डिक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में होगा। ठीक है, ये तो शो करना है स्ट्रक्चरल इंक्रीजिंग, स्ट्रक्चरल डिक्रीजिंग, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये चीज इसको आपको देखनी है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या है, हम इसको डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, यूज ऑफ डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा दोस्तों? दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। दिस इंप्लाइज दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। ठीक हो गया। अब फर्स्ट देखिए, आपको इस क्वेश्चन का ए वाला पार्ट देखिए। इन इंटरवल 0 to π/2, यहाँ देखिए दोस्तों, इस इंटरवल 0 to π/2 भी देखिए। मतलब 0 to π/2 का मतलब हुआ 0 से 90 डिग्री के बीच। आप देखिए इसको, इस एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होती है? अब 0 से 90 के बीच में आपका 30 डिग्री होता है, तो cos 30 आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, 45 भी आता है 1/√2, 60 भी आता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। मीन्स whatever is the angle we take between 0 and 90 degree, this cos x is always positive. cos x की वैल्यू 0 और 90 के बीच में हमेशा पॉजिटिव होती है। कोई भी एंगल आप लेंगे, 50 लें, 60 लें, 70 लें, 10 लें, 20 लें, कोई भी वैल्यू लें एंगल की, किसके बीच? 0 से π/2 के बीच, 0 से 90 के बीच cos x हमेशा पॉजिटिव है। तो आप लिख सकते हैं f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 to π/2। ये आपने देख लिया है, 0 से π/2 के बीच में ये f डैश x आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या होगा डिस्टेंट? ठीक है, इसका मतलब आपके पास हो गया f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to π/2। f(x) 0 से π/2 में एक निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है दोस्तों, अब क्लियर हो गया आपको? निरंतर वर्धमान हो गया, वैल्यू 0 से बड़ी है। इसी का बी पार्ट आप देखिए, इंटरवल कौन सा ले रहे हैं आप? इन इंटरवल π/2 to π। इंटरवल कौन सा ले रहे हैं आप? इंटरवल एडजस्टेंट π/2 से π। इस इंटरवल को देखिए, इंटरवल π/2 to π। π/2 to π का मतलब हुआ कि 90 से बड़ी, ठीक है, और 180 से छोटा। ठीक है, और आप इस बात को जानते हैं, आपके पास यहां पर है कि f डैश x इज इक्वल टू cos x है। cos x की वैल्यू 0 से 90 तक तो पॉजिटिव होती है, पर 90 से बड़ी के लिए नेगेटिव हो जाती है। क्योंकि यदि मैं लिखूं किसी टाइम पर कि cos 120 डिग्री 90 से बड़ा होगी, और cos 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? cos 90 प्लस 30 डिग्री, और cos 90 प्लस 30 कितना होगा? माइनस साइन 30 डिग्री, एंड माइनस साइन 30 कितना हो गया? 1/2। देख रहे हैं?
मतलब 90 से बड़ी वैल्यू कोई भी ले लें आप, कोई भी वैल्यू आप 90 से बड़ी लेंगे पाई तक, किसकी, इस x की, तो cos x आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। मीन्स ये f डैश x जो है ना cos x, इसकी वैल्यू π/2 से 90 से 180 के बीच में जो भी वैल्यू आप cos की यहाँ पर रखेंगे, जो भी डिग्री आप cos की यहाँ पर रखेंगे, उसने नेगेटिव होना है, क्योंकि cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है, वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे अब यहाँ पर, ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको, आप क्या लिख देंगे स्टूडेंट, आप लिख देंगे f dash x is less than 0 for every x belongs to π/2 pi, ठीक है। f dash x आपका नेगेटिव होगा, 0 से छोटा होगा, ठीक है, नेगेटिव, नेगेटिव है ना, 0 से छोटा मीन्स दिस इज नेगेटिव, f dash x इज नेगेटिव फॉर एवरी x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई, इस इंटरवल में f dash x आपका नेगेटिव होगा, दिस इंप्लाइज दैट fx is strictly decreasing function in on π/2 to पाई, मतलब निरंतर वर्धमान फलन, कौन, fx आपका ये है ना फंक्शन, तो ये आज ये तो डिफरेंशिएशन मैं देख रहा हूँ, डिफरेंशिएशन का टेस्टिंग होती है कि डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो स्ट्रक्चर इंक्रीजिंग होगा, डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो स्ट्रक्चर डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक हो गया। तो आपने देखा कि ये जो फंक्शन है आपका fx, ये जो फंक्शन आपका fx है 0 से π/2 fx जो आपका है, ठीक है दोस्तों, 0 से π/2 के बीच में क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब निरंतर वर्धमान, ठीक, और यही fx π/2 से पाई के बीच में क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, निरंतर ह्रासमान, ठीक है। दो बातें आ गई, 0 से π/2 के बीच में निरंतर वर्धमान है और π/2 से पाई के बीच में निरंतर ह्रासमान है, ठीक है। इसका सी वाला पार्ट है कि 0 से π/2 के बीच में ये फंक्शन क्या है। अब 0 से π/2 आप देखिए स्टूडेंट, 0 से π/2 के बीच में 0 to π/2, इस इंटरवल को आप दो भागों में किसमें बांट सकते हैं, टू पार्ट में, 0 to π/2, ठीक है, और π/2 to पाई। इस 0 से पाई का आप देखेंगे, इसको मैं 0 से π/2 और π/2 से पाई, ठीक है। यहाँ पर आप क्या यूनियन लगा देंगे कि पूरा बन जाएगा। इसमें फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग है, इसमें फंक्शन क्या है, इसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। एक हिस्सा जैसे मैं किस टाइम पर कहूँ, माना ऐसा फंक्शन आपका यूँ साइन फंक्शन ऐसे होगा, वो कुछ पोर्शन में तो इंक्रीजिंग है, कुछ में डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग शुरू हो गया, यहाँ तक इंक्रीजिंग हुआ, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग हो गया शुरू, ठीक है, यहाँ तक डिक्रीजिंग हो, फिर इंक्रीजिंग शुरू हो गया। तो 0 से पाई के बीच में कहीं फंक्शन आपका 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है, π/2 से पाई के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो एज ए रिजल्ट आप क्या लिख देंगे, दिस फंक्शन fx आप लिख देंगे देखो स्टूडेंट, आंसर कैसे लिखेंगे इसका, सी वाले का
fx is strictly increasing on 0 to pi by 2 and strictly decreasing on pi by 2 to pi. ठीक है, so fx is neither increasing, fx is neither increasing nor decreasing on 0 to pi. क्या लिखेंगे आप? fx आपका क्या है? निरंतर वर्धमान है। इसके बीच में अभी आपने टेस्ट कर रखा है, किसके बीच में? 0 टू पाई बाई 2 में वो क्या है? निरंतर वर्धमान है। और पाई बाई 2 से पाई बाई 2 से पाई के बीच में क्या है? निरंतर ह्रासमान है। ठीक है दोस्तों, एक पोर्शन इसका इंक्रीजिंग है, दूसरा पोर्शन डिक्रीजिंग है, तो टोटल को क्या बोलेंगे आप? सो एफ एक्स इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। एफ एक्स न तो वर्धमान और न ही ह्रासमान है। किसमें? 0 टू पाई बाई 2 में। ये जो फंक्शन एफ एक्स है 0 टू पाई में न तो वर्धमान है और न ह्रासमान है, क्योंकि कुछ पोर्शन वर्धमान है और कुछ पोर्शन क्या है? ह्रासमान है। एज रीजन क्या बोलेंगे? न तो वर्धमान है और न ह्रासमान है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इसका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए दोस्तों, इसमें आपको अभी तक तो इंटरवल आपको दे रखे थे। इंटरवल में क्वेश्चन को देखिए कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है कि आप खुद इंटरवल निकालिए कि फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक हो गया? तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन एडजस्टेंट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। इस फंक्शन का आपने वो इंटरवल फाइंड आउट करने हैं जिसमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो डेरिवेटिव का यूज करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना होगा दोस्तों? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? डिवाइड एक्स 2x स्क्वायर माइनस 3x, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे डिवाइड एक्स 2x स्क्वायर माइनस डिवाइड एक्स 3x। ठीक है दोस्तों, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा और इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 इंटू देखिए एक्स स्क्वायर का 2x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 3 आपने बाहर लिख दिया, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो दिस इज इक्वल टू 4x माइनस 3। दिस इज एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 3। ठीक, अब आपको इंटरवल चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एफ डैश एक्स को अपनी ओर से 0 रखना चाहिए। पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स को 0 रखने पर क्या हो जाएगा? 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने अपनी तरफ से रखा, ठीक है, कि एफ एक्स, ये जो एफ डैश एक्स है 0 कहां पर होता है? तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 4x इज इक्वल टू 3
दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3/4। ठीक है स्टूडेंट, एक पॉइंट आपको मिल गया जहां पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है। अभी जो 3/4 पॉइंट है, जो फंक्शन आपको चेक करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा, तो एक्चुअली हम इसको टेस्टिंग कर रहे हैं आर में, क्योंकि इंटरवल कहीं दे नहीं रखा है, इसका मतलब आर में देखना है इसको। आर में वो कौन सा इंटरवल है जहां ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, आर में डिफाइंड है, तो आर में देखेंगे। आर आप जानते हैं, आर क्या है, सेट ऑफ रियल्स, और उसको आप नंबर लाइन में देखेंगे स्टूडेंट, 0 1 2 -1 -2, ये आप जानते हैं। रेड लाइन कैसे दिखाते हैं, 3/4 कहां पर होगा, पॉजिटिव है 3/4, तो 0 और 1 के बीच में कहीं यहां पर होगा। ठीक है, थोड़ा और आगे चला जाएगा, 3/4 है लगभग यहाँ पर, तो ये जो आपका पॉइंट है 3/4 आपको यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब यहाँ -∞ है और यहाँ +∞ है, तो ये 3/4 पॉइंट इस पूरी रियल लाइन को बाइफरकेट कर रहा है। किस किस इंटरवल में तोड़ रहा है, -∞ to 3/4 एंड 3/4 to ∞। देखिए तो -∞ से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर ∞, दो इंटरवल आ गया। ठीक हो गया। अब आपको चेक करना है क्या, f' की वैल्यू इन दो इंटरवल में, दो इंटरवल निकाले मैंने, क्योंकि जो पॉइंट मेरे पास निकला इस पॉइंट पर तो 0 फंक्शन की डिफरेंशिएशन, फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 है, इससे मुझे एक पॉइंट मिल गया यहां से लेकर के यहां तक और वहां से लेकर के वहां तक, दो इंटरवल आपको मिल गया। अब आपको चेक करना है क्वेश्चन, देखिए हमारे पास f' जो आया है, f' इज कितना आया क्वेश्चन, देखिए f' इज 4x - 3। इसको देखिए अब कितना हो जाएगा, देखिए पहला वाला पार्ट में, इसको फर्स्ट में देखो कि ऑन इंटरवल किस पे, -∞ to 3/4। ठीक है स्टूडेंट, किस अंतराल में देख रहे हैं आप, किस अंतराल में देख रहे हैं, -∞ से 3/4 के बीच में। अब यहां देखिए, यहां आपकी कौन कौन वैल्यू आएंगी, देखिए f' देखिए क्या होता है, f' देखिए आप, f' की वैल्यू में 0 पे देखूं तो 0 पे कितना हो जाएगा, ये -3, देख रहे हैं, -1 पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -4 -3 -7, -2 पे कितना हो जाएगा, -8 -3 -11। मतलब जब 3/4 के लेफ्ट में कोई वैल्यू लूंगा मैं, ये हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है ना, नहीं है, कोई भी वैल्यू यहां से इधर की ओर 3/4 से लेफ्ट में कोई भी वैल्यू लूंगा तो f' मतलब 4x - 3 की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। तो आप लिख देंगे f' नेगेटिव, f' नेगेटिव फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -∞ 3/4। ठीक है स्टूडेंट, f' आपका नेगेटिव है x की प्रत्येक वैल्यू के लिए जो -∞ से लेकर के 3/4 के बीच में होगी। इसका मतलब f(x) इज स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन किस इंटरवल में, -∞ to 3/4। ठीक है, f(x) क्या है, f(x) -∞ से 3/4 में एक निरंतर ह्रासमान फलन है, ह्रासमान फलन। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पास ये वाला इंटरवल जो निकला इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है,
और वेरी सिंपल, एफ डैश एक्स को देखना है 4x माइनस 3 को कुछ पॉइंट ले लीजिए इसमें, तो आप देख रहे हैं नेगेटिव निकल रहा है, और एफ डैश एक्स की वैल्यू यदि नेगेटिव में लेस देन जीरो, नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, एफ डैश एक्स नेगेटिव मीन्स लेस देन जीरो है किसमें, इस इंटरवल में। सो फंक्शन एफ एक्स आपका स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीजिंग हो जाएगा, निरंतर ह्रासमान फंक्शन है किसमें, माइनस इंफिनिटी से 3/4। ठीक, अब आप इसमें देखिए दूसरा वाला जो पार्ट है इसका दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें आप देखिए दोस्तों कितना हो रहा है, इसमें मैं अब लिख दूंगा 3/4 टू इंफिनिटी। देखिए यहां से यहां तक एक पोर्शन होगा, एक पोर्शन यहां से इंफिनिटी तक, तो पूरी रियल लाइन कवर हो गई। ठीक है, इसमें आप देखिए जो आपके पास एफ डैश एक्स है उसको देखिए क्या होता है, 3/4 से बड़ी देखो आप, 3/4 से बड़ा 1 है। ठीक है, अब 1 रखो जरा, तो 4 माइनस 3 कितना, +1, 2 रखो, 4 2 8 माइनस 3 +5, 3 रखो 12 माइनस 3 +9। तो जो भी वैल्यू आप 3/4 से बड़ी रखेंगे, 3/4 से बड़ी जो भी वैल्यू आप रखेंगे, ठीक है, उसके लिए एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव हो रहा है। ठीक, जो भी वैल्यू रखेंगे, और इस इंटरवल का मतलब ही क्या है कि ये कौन सी वैल्यू लेता है, 3/4 से बड़ी, 3/4 नहीं लेता है, ओपन इंटरवल है, 3/4 नहीं लेता, 3/4 से बड़ी लेता है। यदि यहाँ पर क्लोज इंटरवल होता तब 3/4 वैल्यू भी लेता, पर ये तो ओपन है, तो 3/4 से बड़ी लेता है और इंफिनिटी से छोटी लेता है। तो एफ डैश एक्स मतलब यहां से लेकर के इंफिनिटी तक जो भी वैल्यू आप लेंगे उसके लिए एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ एक्स लिखेंगे, ये इसकी टेस्टिंग चल रही है, ये तो तरीका है कैसे पता करेंगे। फंक्शन तो आपका ये है, इसको दिखाना है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन कितना डिस्टेंस, 3/4 से इंफिनिटी के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, एफ एक्स किसमें, 3/4 से इंफिनिटी में निरंतर वर्धमान है। ठीक है दोस्तों, भाई यहां इतना लिखना बहुत है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या दे रखा था, जो फंक्शन आपका है वो इंटरवल फाइंड आउट करिए जिसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। ठीक हो गया, अब और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आगे भी देखिए आप, क्वेश्चन नंबर आपको 5 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एफ एक्स इज the function is given as 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7। fx is equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7। इस फंक्शन को आपने इंटरवल देखने हैं जब स्ट्रक्चरली इंक्रीजिंग है, स्ट्रक्चरली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो तरीका तो आपको वही है, यूजिंग डिफरेंशिएशन, यूज ऑफ डेरिवेटिव। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेता हूं, तो कितना होगा डिस्टेंस
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। अलग अलग कर लीजिए डिस्टेंट। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x³ डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर डी बाई डी एक्स 36x डी बाई डी एक्स 7। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखिए 2 तो पहले आ जाएगा, 2 इंटू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 पहले आ जाता है, एक पावर कम होगी 3x स्क्वायर, और x का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस यहाँ भी आपका 3 पहले आ जाएगा, अंडरस्टैंड? ठीक है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 पहले आएगा, 2x हो गया, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, ठीक हो गया, माइनस 36 को पहले कर लीजिए, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्यों होता है? देयर इज नो एनी वेरिएशन इन द कांस्टेंट फंक्शन, और डिफरेंशिएशन आपको हमेशा वेरिएशन दिखाता है, व्हाट इज द चेंज, और कांस्टेंट फंक्शन तो चेंज क्या होना है? कुछ नहीं, तो दैट इज 0। ठीक हो गया? तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास क्या हो गया? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सॉल्व और कर लीजिए। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, टेकिंग 6x कॉमन तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। ठीक है, अब इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई से होती है माइनस 6x स्क्वायर, उसको 2 पार्ट कर लीजिए जिनका एडिशन और या डिफरेंस माइनस एक्स हो जाए, और मल्टीप्लीकेशन माइनस 6x स्क्वायर हो जाए। ठीक, ये तो आप जानते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6, क्या लिख दूंगा स्टूडेंट इसको? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, माइनस 3x प्लस 2x माइनस x, और माइनस 3x में 2x का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और सिंपली मैंने ब्रैकेट तो क्या है माइनस x को, माइनस 3x और प्लस 2x का। तो आगे देखिए फैक्टराइज करके क्या होता है? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6, देखिए इसमें क्या कॉमन है? x कॉमन है स्टूडेंट, ये आपका x माइनस 3 है, प्लस यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा तो ये आपका x माइनस 3 हो गया। ठीक हो गया, यहाँ से मैं x कॉमन ले रहा हूँ, x माइनस 3 अंदर आ गया, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3 हो। ठीक है स्टूडेंट, तो एफ डैश x आपका कितना हो गया? 6। देखिए x माइनस 3 कॉमन है और x प्लस 2 कॉमन है। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट तरीका क्या है? उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद एफ डैश एक्स को 0 रखते हैं अपनी तरफ से, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, या ये देखने के लिए कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन किन पॉइंट्स पर 0 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप लिख देंगे पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स को 0 रखने पर क्या मिलेगा? दिस इंप्लाइज दैट 6x माइनस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 6 में जाके 0 हो जाएगा, x माइनस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। इफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3। दो फैक्टरों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, या तो ये 0 है या ये 0 है या दोनों 0 है। ठीक है, तो यदि ये 0 है तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस 2। ठीक है, तो x की आपकी दो वैल्यूज आ गई। कौन कौन वैल्यूज आ गई आपके पास? x इज इक्वल टू माइनस 2 भी आया, x इज इक्वल टू आपके पास 3 भी आया। अब आप देखिए मेरे पास जो एफ डैश एक्स है इसको मैं रख देता हूं यहां पर, एफ डैश एक्स आ रखा है स्टूडेंट आपके पास,
6x+2 और x-3, ये वाला लिखते हैं मैंने यहाँ पर, ठीक है। f डैश इज इक्वल टू 6x+2 x-3। बाकी मैं इनको सबको वाइट कर दे रहा हूँ। अब आप देखिए टेस्टिंग आगे करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए ध्यान से, और बड़े आसान क्वेश्चन दे दिए, और बोर्ड में भी आ रखा था इस साल एक, तो जब ये कर देंगे एक्सरसाइज तो बोर्ड का क्वेश्चन भी करेंगे जो इस साल पूछा गया है, ठीक है। तो अब आप देखिए एक रियल नंबर ले लीजिए आप, r, ये आपका 0 है बीच में कहीं, ठीक है। x की दो वैल्यू है 3 और -2, ठीक है। तो यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर -2 होगा, यहाँ पर कहीं -3 होगा, यहाँ पर आपका 1 2 3 4 अप टू सो, ठीक है। तो एक पॉइंट आपका x इक्वल टू -2 वाला है स्टूडेंट, एक पॉइंट आपका x इक्वल टू 3 वाला है, ठीक है। एक पॉइंट ये है ना x इक्वल टू -2 ये, और एक पॉइंट x इक्वल टू 3 है। अब इंटरवल बनाइए तो देखो -∞ से -2 एक इंटरवल ही हो जाएगा, दूसरा इंटरवल -2 से 3 तक हो जाएगा, और तीसरा इंटरवल 3 से ∞ तक हो जाएगा, क्योंकि x के 2 पॉइंट मिले हुए ना हमारे पास, ये बाइफरकेशन पॉइंट हो गए। तो इंटरवल कौन कौन से हो गए, इंटरवल्स कौन कौन से हो गए स्टूडेंट, -∞ टू, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, इंटरवल्स हो गए आपके पास -∞ टू -2, एक इंटरवल तो ये हो गया, दूसरा इंटरवल -2 to 3, ठीक है, और तीसरा इंटरवल हुआ स्टूडेंट 3 to ∞ से -2 तक यहाँ तक पहुंचे, -2 से 3 तक यहाँ तक पहुंचे, और 3 से ∞ वहां तक पहुंचे। तो होगी पूरी रेल लाइन कवर होगी, इन 3 इंटरवल ने पूरी रेल लाइन को कवर कर दिया, ठीक है। अब आप टेस्टिंग देखिए, f डैश x की वैल्यू देखिए, इस इंटरवल में f डैश x की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है। इस इंटरवल में f डैश x की वैल्यू पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है। इस इंटरवल में f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 होती है, क्या होती है, वो टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। इसी पर तो है स्ट्रक्चरली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पूरा गेम, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए पहला वाला पार्ट, देखिए इसका आपके पास है f डैश x इज इक्वल टू 6x+2 x-3। इन इंटरवल किस इंटरवल में देख रहे हैं बच्चों, किस अंतराल में देख रहे हैं स्टूडेंट, हम देख रहे हैं -∞ से -2 के बीच में देख रहे हैं, इस इंटरवल में -2 से छोटी, -2 से छोटी हुई नहीं, -2 -3 छोटी तो हो रही है, क्योंकि नेगेटिव -4 -5 से बड़ी है, -4 -6 से बड़ी है, -4 -7 से बड़ी है। आप जानते हैं नेगेटिव में जैसे जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव की बढ़ती जाएगी तो छोटी होती जाएगी, ठीक होगी। तो -2 -3 -4 -5 एक पॉइंट रखे तो x इक्वल टू -3, क्योंकि इसी इंटरवल में तो -3 रखूंगा तो क्या हो जाएगा डेस्टिन, देखिए -3 -6 हो गई, ठीक। अरे -3 करूंगा, -3 + 2 तो -1, -1 और -6 + 6 होगा कि नहीं हुआ, पॉजिटिव हो गया, ठीक है डेस्टिन, पॉजिटिव हो रहा है। चलिए एक पॉइंट और देखते हैं, -4 भी यही है, -4 भी तो यही है, -4 रखिए तो -4 + 2 क्या है, -2, और -4 -3 -7, और -7 और -2 प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, या -2 आया या -7, मैं क्या रख रहा हूँ, x इक्वल टू -4 रख रहा हूँ ना, तो -4 -3 -7, और यहाँ रखा -4 + 2 तो -2, ठीक है। तो -2 इंटू -7 +14 आ गया। तो कोई भी वैल्यू रखूंगा फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x इन दिस इंटरवल द f डैश x इज पॉजिटिव, आया पॉजिटिव कि नहीं आया, देखिए टेस्टिंग कर ली ना आपने, -5 रख के देखिए, -5 रखेंगे तो -8 हो जाएगा,
और -5 + 2 -3 हो गया, और -8 इंटू -3 प्लस आएगा ना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में है प्लस आ गया। ठीक, तो आप लिखेंगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू -∞ to -2 f डैश x इज ग्रेटर देन 0। अब देखो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज देखो, इसमें सारी बात आ गई। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x in interval -∞ to -2 the differentiation of the function is positive। ठीक है, ठीक है ना, इसी में सारी लैंग्वेज आ गई। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, जब ये पॉजिटिव है इस इंटरवल में, तो एफ एक्स इज क्या डिस्टेंट स्ट्रक्टिव इंक्रीजिंग फंक्शन, इन ऑन किसमें, -∞ to -2। ठीक है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -∞ to -2 आता है एफ एक्स किसमें, -∞ के -2 में क्या है, एक निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है दोस्तों, एक बात आई तो मैं रिजल्ट के रूप में यहां पर लिख देता हूं, एफ एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसमें, -∞ to -2। ठीक है, एक बात याद है, बाकी भी इसको वाइट कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, अब आप आगे देखिए, दूसरा इंटरवल का केस ले लीजिए। एफ डैश एक्स आपका क्या है डिस्टेंट, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स है मेरे पास, एफ डैश एक्स है आपके पास क्या, ये है ना। आप इन इंटरवल दूसरा इंटरवल ले लेते हैं, किस इंटरवल में देख रहे हैं डिस्टेंट, ये वाला दूसरा -2 3। अब -2 3 के बीच में देखिए कौन कौन पढ़ रहे हैं, देखिए किसी पर भी देख लीजिए, -1 पर देख लीजिए, 0 पे देख लीजिए, 1 पे देख लीजिए, 2 पे देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, या डेसिमल में देखना चाहें डेसिमल में देख लीजिए, क्योंकि इसमें 3 फाइनाइट नंबर आएंगे ना, -2 और +3 के बीच में। मैंने माना 0 देखा, x = 0 देखो 0, ये तो +2 हो गया। ठीक है, अरे यहाँ देखो 0 रखो तो -3 और +2 और -3 -6, नेगेटिव हो रहा कि नहीं हो रहा। ठीक, चलो आप कहेंगे -1 रख के देखते हैं, इसमें -1 रखिए तो -1 + 2 +1 और -1 -3 -4 और -4 इंटू +1 तो नेगेटिव तो हो रहा है। आप कहते हैं चलिए किसको रखते हैं, 2 को रखते हैं, x = 2, 2 + 2 कितना 4, 4 इंटू 2 -3 क्या -1, तो 4 इंटू -1 -4 तो नेगेटिव हो रहा नहीं हो रहा। तो कोई भी वैल्यू आप -2 और 3 के बीच में इसमें रखेंगे डिस्टेंट एफ डैश एक्स में, ये नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। ठीक है ना, यहां से चेक करेंगे ना, यहां से चेक करेंगे, एक नंबर लाइन बना दीजिएगा वहीं पर, पेन से खींच लीजिए, कोई जो नहीं पेंसिल से खींचना है, पेन से खींच लीजिए। आप तो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, समझाने का ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं एग्जामिनर को। एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -2 3। इस इंटरवल में एफ डैश एक्स आपका नेगेटिव है, इसका मतलब एफ एक्स किसमें, -2 3 में निरंतर क्या है डिस्टेंट, लेस देन 0 है ना, निरंतर ह्रासमान है। एफ एक्स ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन किसमें डिस्टेंट, -2 और 3 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्लियर हो गया आपको, ठीक हो गया। अब एक इंटरवल हमारा और रहता है। ठीक है, तो आप लिख देंगे कि एफ एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किसमें है डिस्टेंट, -2 और
3 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। इसको भी मैं वाइप कर लेता हूँ। मैं तीसरा इंटरवल लेता हूँ, 3 इंटरवल है ना मेरे पास, ठीक है, ठीक है ना, सरल है, हैं? कठिन लग रहा है? कठिन नहीं है, कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन तो करना है और इंटरवल में बाइफरकेट कर देने हैं और वैल्यू देखने की पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक हो गया। अब आप देखिए इन इंटरवल, किस इंटरवल में एडजस्टेंट, एक इंटरवल आपके पास और बच गया, कौन सा है, 3 इंफिनिटी बच गया, 3 और इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से -2 के बीच में देख लिया, -2 से 3 के बीच में देख लिया, ठीक है। एक इंटरवल था माइनस इन्फिनिटी से -2 था ना, एक इंटरवल था, इसमें देख लिया, इसमें देख लिया, ये रह गया इन इंटरवल 3 इंफिनिटी। अब 3 से बड़ी और इंफिनिटी तक, तो 3 से बड़ा क्या माने, फॉर एग्जांपल 4 ले लिया, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 3 से बड़े सारी वैल्यूज के लिए तो पॉजिटिव होगा ना। माना मैंने x = 4 कर दिया, तो 4 कहाँ है, 3 और इंफिनिटी के बीच में है, तो 4 + 2 तो प्लस हो गया 6, और 4 - 3 भी प्लस ही हो गया, तो पूरा फैक्टर पॉजिटिव नहीं हुआ। चलो मैंने यहाँ पर 5 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, 4 के बाद मैंने 5 ले लिया, x = 5, 5 + 2 7 पॉजिटिव, और 5 - 3 + 2 पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। कोई एक दो पॉइंट आप देख लीजिए, आपको पूरे इंटरवल का टेंडेंसी पता चल जाएगी कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे, f' x > 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 3 इंफिनिटी। 3 इंफिनिटी के बीच में ये डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा है। इसका मतलब f(x) इज क्या है डिस्टेंट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन किसमें, 3 इंफिनिटी, ठीक है। f(x) किसमें, 3 इंफिनिटी में एक क्या लिखेंगे डिस्टेंट, निरंतर वर्धमान फलन है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट यहां पर क्या है कि f(x) आपने लिखा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग समझ लीजिए इसको, ठीक है डिस्टेंट। अब ये आंसर है, थोड़ा दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखिए आप आंसर को आप जरा दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। ऐसा भी लिख सकता हूं, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन किस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एडजस्टेंट, -इन्फिनिटी -2 एंड दूसरा किस में एडजस्टेंट, -2 और 3, ठीक है। या इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, ठीक है, x की वह सारी वैल्यू जो -2 से छोटी हैं, x इज लेस देन -2, x इज लेस देन -2 से जितनी छोटी वैल्यू हैं उसमें फंक्शन निरंतर वर्धमान है, ठीक है। x इज लेस देन -2 के लिए क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। या तो इंटरवल के रूप में लिखिए, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब तो ही हुआ -2 से छोटा कहां तक, इन्फिनिटी तक। एंड इसको क्या करेंगे, -2 इज लेस देन x इज लेस देन 3, ऐसा भी लिख सकते हैं। या तो इंटरवल लिख लीजिए या ये लिख लीजिए, ठीक है। इन दोनों में तो क्या है, ये निरंतर वर्धमान है। और निरंतर ह्रासमान के लिए क्या लिखोगे, f(x) एक निरंतर ह्रासमान फलन है, किसमें,
किस इंटरवल में निकाला था? 3 और 4 में। ठीक है भाई, एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था इसमें, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था इसमें, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसमें था? 3 इंफिनिटी में था ना। ठीक है, तो किसमें? 3 इंफिनिटी में क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, तो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली नहीं, ये मैंने गलत लिख दिया क्या? ये गलत लिख दिया, ये वाला डिडक्शन आपको गलत लिख दिया। फिर से देखिए एक मिनट। माइनस इन्फिनिटी -2 में क्या था? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया था, उसको आप ऐसा लिख लीजिए। ठीक, फिर सेकंड वाला देखिए, -2 से 3 में डिक्रीजिंग था, तो -2 से 3 में क्या लिख देंगे? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ हो रहा है? मतलब मैं दूसरा तरीका लिखने का बता रहा हूँ, ये तो तरीका ही है। एक तरीके से और लिख सकते हैं, स्टिल डिक्रीजिंग किसमें हो रहा है? -2 इज लेस देन x लेस देन 3, ये भी लिखने का तरीका है, ये मैं कह रहा हूँ। और तीसरा आपका और x इज ग्रेटर देन 3 से इंफिनिटी है ना, ओपन इंटरवल 3 to इंफिनिटी है ना, तो ग्रेटर देन 3 के लिए ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 ही तो हुआ, 3 से इंफिनिटी। मतलब मैं कह रहा हूं कि ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके लिए स्ट्रिक्टली क्या है? डिस्टेंट इंक्रीजिंग, ये मैं कह रहा था, आपको तरीका बोल रहा हूं। क्या आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखिए 3 से इंफिनिटी के बीच में, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखिए फॉर एवरी वैल्यू ग्रेटर देन 3। यहां से इधर के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस बीच के लिए स्ट्रिक्टली क्या था? डिक्रीजिंग। ठीक है, और इधर के लिए क्या था? डिस्टेंट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये तो था। ये वाला पोर्शन क्या है? इधर से इंफिनिटी के बीच में लेस देन -2, ये -2 और 3 के बीच की वैल्यूज है, और ये ग्रेटर देन 3 के बीच है। तो या तो ऐसा लिखिए या आंसर आप इस रूप में भी। ठीक है, तो क्वेश्चन इसके आसान है डिस्टेंट, ऐसे आप जो और क्वेश्चन करिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।